हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका मोपअप राउंड था, ठीक है, एमसीसी ने जो कंडक्ट कराया था मोपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वगैरह जो जितना भी प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उसका रिजल्ट का प्रोसेस चल रहा है और एक दो दिन में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा मोपअप राउंड का। लेकिन बात आती है कि मोपअप राउंड में जिन छात्रों को कॉलेज मिल जाता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको फर्स्ट सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया उनको भी ठीक है, और उसके बाद जिन छात्रों ने स्टेट काउंसलिंग में अपना कॉलेज ले लिया उनके लिए भी ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि जो छात्र अपना एडमिशन लेना चाहते थे, जिनका सपना था एमबीबीएस बीडीएस करने का, 2020 में एडमिशन लेने का, तो वो क्या करें? तो उनके लिए मोपअप राउंड के बाद भी एक मौका है जो कि हम बोलते हैं उसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड। लेकिन बात आती है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है, किस तरह से कंप्लीट करवाया जाता है, इसका क्या प्रोसेस रहता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, और एमबीबीएस बीडीएस सीट स्टेटस भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। साथ ही यहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है इसमें 150 200 नंबर पर भी छात्रों को कॉलेज क्यों मिल जाते हैं एमबीबीएस बीडीएस के, क्योंकि 150 मार्क्स पर भी छात्रों को कॉलेज अलॉट हो जाते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उन छात्रों को भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिल जाती है। आपको ये बिलीव नहीं होगा सोच कर भी, देख कर भी, कि इतने मार्क्स पर भी इस छात्र को एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मिल गया, एक अनएक्सपेक्टेड जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड का काउंसलिंग डेट क्या रहेगा, कब से स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होने वाला है, इसकी जो काउंसलिंग फीस रहती है वो क्या रहेगी, फुल गाइडलाइंस हम इसकी देखने वाले हैं। एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल रहेंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, तो यहाँ पर हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीट की प्रत्येक अपडेट आपको टेक्निकल हिंदी चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दें, जिससे सभी स्टूडेंट्स का डाउट्स क्लियर हो सके। तो सबसे पहले आप जो शेड्यूल है एमसीसी का उसको देखिएगा, इसमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में बताया गया है। तो देखिएगा, आपका जो मोपअप राउंड है वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज फ्रेंड्स 15 दिसंबर है और 15-16 दिसंबर को आपका रिजल्ट का प्रोसेसिंग डेट है। 17 दिसंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 18 से 26 दिसंबर आपका रिपोर्टिंग का डेट है कॉलेज में। लेकिन यहाँ पर दिया है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में कि ट्रांसफर ऑन नॉन रिपोर्टिंग एंड नॉन ज्वाइनिंग vacant seat to deemed central university ESIC एम्स जिपमर फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड फ्रॉम 27 दिसंबर 2020 टू 31 दिसंबर 2020। देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है उसमें डीम्ड पार्टिसिपेट करता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, ईएसआईसी जिपमर एम्स सभी पार्टिसिपेट करता है। लेकिन इसका यहाँ पर बताया गया है ट्रांसफर का कि 27 से 31 दिसंबर यहाँ पर डेट बताया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो डेट है वो आपकी जहां तक है जनवरी से ही स्टार्ट किया जाएगा पूरा प्रोसेस इसका। अब आपको ये तो कंफर्म हो गया इसकी डेट वगैरह के बारे में। देखिएगा, डेट अभी क्लियर इसका जो है नहीं है। अगर यहाँ पर भी डेट एक आध दिन पोस्टपोनमेंट कर दिया तो यहाँ पर भी डेट को पोस्टपोन किया जाएगा। इसलिए जब तक मोपअप राउंड कंप्लीट नहीं होता है तो आप इस पर भरोसा ना करें। ये आप मान के चलिएगा कि 1 जनवरी से आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड का प्रोसेस शुरू होने वाला है। अब यहाँ पर हम इसके प्रोसीजर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 150 नंबर पर भी छात्रों को कैसे कॉलेज अलॉट हो जाते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर एडमिशन टू बीएमएस कोर्स, ठीक है, जो कि फ्रेंड्स आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड का है। ठीक है, अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में थोड़ी यहाँ पर देख लीजिए। हालांकि ये पीयूष का है, लेकिन इसको आप ये कंफर्म कर सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन इसको आप थोड़ा मान के चलिएगा और इससे आपको एनालिसिस हो सकेगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रे वैकेंसी जो राउंड जो होता है वो कॉलेज लेवल इंस्टीट्यूट लेवल पर करवाया जाता है। ठीक है, ये जो है जितना भी वैकेंसी बचता है मोपअप राउंड के बाद, तो सभी स्टेट को ये बताया जाता है कि आपके इस कॉलेज में इतनी सीट वैकेंट है, और ये कॉलेज को जिम्मा दिया जाता है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होता है, कि आप इन वैकेंसी को कॉलेज के हिसाब से भरिएगा। तो जो वैकेंसी भरी जाती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होता है वो कॉलेज लेवल पर ही कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा जिस तरह से ये वेन्यू है, ये वेन्यू भी आप यहाँ पर देख सकेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ी जानकारी दे दूं कि देखिएगा, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है वो आपका इंस्टीट्यूट लेवल पर करवाया जाता है, यानी कॉलेज लेवल पर ये कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है इसमें 150 नंबर पर भी छात्रों को कॉलेज कैसे अलॉट हो जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 150 मार्क्स पर भी छात्रों को कॉलेज अलॉट हो जाते हैं वो इस हिसाब से हो जाते हैं क्योंकि जब ये इंस्टीट्यूट लेवल पर इसकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है, कॉलेज लेवल पर इसकी काउंसलिंग करवाई जाती है, तो यहाँ पर जो है कुछ तो कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कुछ रुपए की डिमांड करते हैं अपनी, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो रुपए की डिमांड नहीं करते हैं। तो जो 150 नंबर पर छात्रों को कॉलेज मिल जाते हैं, तो कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं कि एक मेरिट निकाल देते हैं, मान लीजिए कि जितनी भी सीट उनको बची कॉलेज में उसकी एक कट ऑफ निकाल देते हैं कॉलेज वाले कि इतने मार्क्स से इतने मार्क्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं अगर इच्छुक हों तो, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैं आपको बता दूं, और दूसरी कंडीशन, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो ये कह देते हैं कि साहब आइएगा कॉलेज में, पहले विजिट करिएगा, फिर वो रुपए की डिमांड करते हैं कि आपके पास अगर इतना बजट है, ठीक है, पहले आप डोनेशन यहाँ पर दीजिएगा, डोनेशन देने के बाद फिर आपको सीट यहाँ पर दी जाएगी, चाहे उसमें ये डिमांड नहीं होती है कि आपके इतने मार्क्स हों या नहीं हो, बस आप नीट का एग्जाम दिए हों और आप क्वालिफाइड मार्क्स थोड़े बहुत लाए हों, आप वहां पर डोनेशन दे करके एडमिशन को ले सकते हैं जब आप रुपए देते हैं। क्योंकि दो तरह के कॉलेज होते हैं फ्रेंड्स, एक तो एक मेरिट निकाल देते हैं कि इतने से इतने मार्क्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे, दूसरे ऐसे कुछ कॉलेज होते हैं जो कह देते हैं कि आपके कितने भी मार्क्स हों, आप क्वालिफाइंग मार्क्स रखते हों, लेकिन वहां पर आपको जो है आपको इतना डोनेशन देना होगा, इतने रुपए आपके डोनेशन में दीजिएगा, आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर देख सकते हैं कि 150 नंबर वाले छात्रों को भी कॉलेज अलॉट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग का डेट मैंने आपको बता दी कि जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसकी फी की यहाँ पर मैं बात करूँ तो फी ज़्यादा नहीं रहती है इसकी, शायद 1,500 या 2,000 रुपए के लमसम जाता है आपका, केवल काउंसलिंग का थोड़ा प्रोसेस रहता है, उसकी फीस रहती है वो। उसके बाद यहाँ पर गाइडलाइंस की मैं बात करूँ तो इसके जो गाइडलाइंस होते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं, वही कैंडिडेट स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे जिन कैंडिडेटों ने अभी तक एमबीबीएस बीडीएस में किसी भी काउंसलिंग के बाद एडमिशन नहीं लिया हो। अगर आपने जो है एडमिशन लेने के बाद कॉलेज छोड़ दिया हो तो आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि सीधा सा मतलब ये है कि आपने एडमिशन नहीं लिया हो, ठीक है। एक एडमिशन के समय एक रिटेंशन फॉर्म होता है, अगर आपने रिटेंशन फॉर्म भी सबमिट करके दे दिया तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो आपको वो कैंसिल कराना पड़ेगा, चाहे जैसे भी कराइएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आते हैं मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अगर मैं एमबीबीएस बीडीएस सीट स्टेटस की बात करूं तो सीट स्टेटस यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं 2019 में जब फ्रेंड्स कॉलेज लेवल पर जैसे बीएचयू था तो बीएचयू ने काउंसलिंग करवाया था, तो काउंसलिंग के समय फ्रेंड्स बीडीएस की सीट एमबीबीएस की सीट से बहुत ज्यादा अधिक थी, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बीडीएस की सीट बहुत खाली रह जाती हैं और कम कम मार्क्स पर भी छात्रों को कॉलेज दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स आपको जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एक अनएक्सपेक्टेड, अगर आपके कम मार्क्स भी हैं फिर भी आपको कॉलेज अलॉट एमबीबीएस और बीडीएस में मिल जाता है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि कम मार्क्स वाले छात्रों को भी एमबीबीएस बीडीएस में सीट मिल जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको डोनेशन ले देते हैं कुछ कॉलेज, डोनेशन लेकर के आपसे रुपए ले लेते हैं, फिर आपको एडमिशन दे देते हैं, ठीक है। लेकिन यह डोनेशन जब आप देंगे तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर मांगते हैं एमबीबीएस बीडीएस के लिए, ठीक है। एक बहुत बड़े अमाउंट के साथ आपको डोनेशन देना होता है, फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो केवल एक मेरिट के आधार पर छात्रों को ले लेते हैं कि साहब इतने से इतने मार्क्स तक के जो भी कैंडिडेट बच्चे हों जो एडमिशन लेना चाहते हों, इतनी सीट वैकेंट है यहाँ पर इस कैटेगरी के लिए, वो एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म, मान लीजिएगा आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहीं से आप इसका एडमिशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। भरने के बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होगा, काउंसलिंग का थोड़ा बहुत प्रोसेस जो रहता है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इस हिसाब से आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंप्लीट होता है। ये ऐसा नहीं कि साहब एमसीसी की वेबसाइट पर जाएं, स्टेट की नीट की वेबसाइट पर जाएं तो वहां पर आपको
फॉर्म भरना होगा, काउंसलिंग प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पर्टिकुलर जितनी भी कॉलेज में जो भी वैकेंसी कॉलेज की बची होती है, तो पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर के आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा, तभी आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे बताना था। इसके अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी आपको हो तो कमेंट में पूछ ले।